नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर घमासान का अंत होता दिख तो रहा है, लेकिन अंत हुआ नहीं है। जिस तरह से शर्तें रखी गई है, कड़ी शर्तों के आधार पर सरकार चलाए जाने की कोशिश की जा रही है, वो सफल होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि शर्तों के आधार पर सरकार नहीं चलाई जा सकती, सहमति नहीं बनाई जा सकती। और यही स्थिति कांग्रेस के अंदर कर्नाटक में हो गया है। रात भर मीटिंग चली, 2 दिनों तक जो बैठकों का दौर चल रहा था, उसमें ऐसा लग रहा था कि अब यह समस्या बहुत ही गंभीर हो गई है। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि यह समस्या गंभीर होती हुई जो दिखाई दे रही थी, वो सामने में सब सहमत होते दिखाई पड़े। लेकिन क्या यह सहमति के पीछे असहमति है? इन शर्तों के आधार पर जिस तरीके से सहमति बनाने की कोशिश की गई है, तो वो सामने में तो सहमत दिख रहे हैं, अंदर खाने से परेशानी बढ़ रही है। और उसके साथ साथ कर्नाटक कांग्रेस का एक और वर्ग सामने में आ गया है। एक और नेता अब मैदान में उतरकर मोर्चा खोल लिए हैं, क्योंकि उनको जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं की गई, और उस उम्मीद पूरी नहीं किए जाने से नाराज हैं। जिसके पास 35 विधायकों का समर्थन है, पुराने नेता हैं, दलित हैं, और इसलिए उनके इस मोर्चा खोले जाने से कांग्रेस के अंदर परेशानी बढ़ी हुई है। तो जिस तरीके से 2 दिन 3 दिन से बैठकों का दौर चल रहा था और डीके शिव कुमार को मनाने की कोशिश की जा रही थी, उससे तो यही लग रहा था कि अब समाधान नहीं होगा। लेकिन समाधान हुआ, और दिखाई पड़ रहा है कि समाधान हुआ, लेकिन उसमें 4 कड़ी शर्तें डीके शिव कुमार की थी, जिसके कारण एक तरफ तो सिद्धारमैया नाराज हो गए, दूसरे तरफ एक और बड़े नेता डॉक्टर जी परमेश्वर भी नाराज हो गए हैं। उनके पास भी 35 विधायकों का समर्थन है, और इसीलिए उन्होंने भी अब धमकी दे डाली है कि हमारी शर्त नहीं मानी गई है तो अब आगे भी कर्नाटक में स्थिति खराब ही रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीके शिव कुमार ने कौन सी ऐसी 4 कड़ी शर्तें रखी जिसके कारण राहुल, सोनिया और खड़गे तीनों के पसीने छूट गए और सिद्धारमैया पूरी तरीके से परेशान दिखे। उन्होंने सीएम का पद ले तो लिया, लेकिन उसके बाद भी नाराज ही दिखाई पड़े। तो उन्होंने जो पहली शर्त रखी वो डिप्टी सीएम को लेकर ही थी। जो शर्त रखी गई उसमें बार बार उनसे कहा गया था कि आप डिप्टी सीएम का पोस्ट ले लें और डिप्टी सीएम बनकर कुछ समय तक रहें। लेकिन जब बात यह उठ रही थी कि डिप्टी सीएम कितने होंगे, तो उस पर डीके शिव कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारा कद क्या रह जाएगा जब 3-3 डिप्टी सीएम बनाने की बात आप कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के अंदर इस बात का मंथन चल रहा था कि अगर सीएम सिद्धारमैया हो या डीके शिव कुमार हो, लेकिन डिप्टी सीएम की बात जहां तक आएगी तो हमें दूसरे वर्ग को भी खुश रखना है। इसलिए एक दलित नेता को कम से कम डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए। ऐसे तो पहली चर्चा सीएम को लेकर ही चली थी कि किसी दलित नेता को सीएम बनाएं, क्योंकि अभी तक कर्नाटक को कोई दलित सीएम नहीं मिला है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कर्नाटक के एक दलित नेता यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया, लेकिन वहां पर सीएम अभी तक नहीं बना है। लेकिन जब बात आगे बढ़ी कि अभी तो टकराव 2 नेताओं के बीच है और उसमें सीएम तो उन्हीं दोनों में से किसी को बनाना पड़ेगा, और अब ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो एक दलित नेता को डिप्टी सीएम जरूर बनाया जाएगा ताकि बैलेंस बना रहे। दूसरी तरफ एक मुस्लिम नेता की भी बात हो रही थी, और जमीर अहमद दिल्ली तक आए थे सिद्धारमैया के साथ बैटिंग करने के लिए। उन्होंने यह भी कहा था कि किसी न किसी तरीके से अगर सीएम सिद्धारमैया बनते हैं तो एक डिप्टी सीएम मुस्लिम वर्ग से भी होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों ने खुलकर कांग्रेस को समर्थन किया है। उसने जेडीएस का साथ छोड़ दिया है, और पूरे का पूरा जो मुस्लिम समुदाय है कर्नाटक का, उसने कांग्रेस के लिए ही वोट की है, जिसका फायदा कांग्रेस को चुनाव में मिला है। और इसलिए
तीन डिप्टी सीएम की बात हो रही थी, यानी एक डिप्टी सीएम तो इन दोनों में से एक होगा, दूसरा दलित होगा और तीसरा एक मुस्लिम होगा। लेकिन जब डीके शिव कुमार ने एक शर्त रखी कि अगर डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और तीन डिप्टी सीएम होंगे तो उनकी स्थिति तो एक विधायक की तरह रह जाएगी, सामान्य मंत्री के लिए भी वैल्यू उनकी नहीं रह जाएगी, बल्कि एक विधायक और 3 डिप्टी सीएम में क्या अंतर है। उससे बढ़िया है कि डिप्टी सीएम का पोस्ट भी मुझे न मिले और न ही हम मंत्री बनेंगे। इसलिए उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर डिप्टी सीएम बनाया गया तो केवल एक ही डिप्टी सीएम होगा। दूसरी बात और थी कि जब दूसरी शर्त उन्होंने रखी कि डिप्टी सीएम का वैल्यू नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं होता, एक मानद पोस्ट है कि सीएम के साथ उसका डिप्टी शब्द लग गया है, उसका सहायक है, तो इसलिए डिप्टी सीएम बना दिया गया। लेकिन इसके साथ जरूरी यह है कि हमें कुछ पोर्टफोलियो दिए जाए। 3 पोर्टफोलियो में से 2 पोर्टफोलियो हमें मिलना चाहिए, एक होम मिनिस्ट्री, एक फिनांस मिनिस्ट्री और तीसरा मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि पहले मेडिकल एजुकेशन का प्रभारी मंत्री वो रह चुके हैं और जब मेडिकल एजुकेशन मिनिस्ट्री उनके पास थी तो उन्होंने कमाई भी अच्छी की थी। उसी का नतीजा है कि आज डीके शिव कुमार के पास 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैध संपत्ति, लीगल संपत्ति है, जो कि इलेक्शन के एफिडेविट में दिखाया गया है। अवैध संपत्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए, उन्होंने गांधी परिवार, नेहरू परिवार को कितना पहुंचाया उसकी बात भी छोड़ दीजिए, क्योंकि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में उन्होंने भी पैसा दिया था नेशनल हेराल्ड के लिए, जिसके लिए वो ईडी के राडार पर है। लेकिन दूसरी शर्त में उन्होंने इन्हीं 3 मंत्रालयों में से 2 मंत्रालय की मांग की, या तो आप होम मिनिस्ट्री और फिनांस मिनिस्ट्री दें और तीसरे में एक और मिनिस्ट्री जिसमें मेडिकल एजुकेशन होना चाहिए। इन शर्तों के आधार पर उन्होंने महत्वपूर्ण मंत्रालय की मांग इसलिए की कि डिप्टी सीएम बनने से कुछ नहीं होगा जब तक बेहतरीन और कमाऊ मंत्रालय उनके पास नहीं हो। तीसरी शर्त सीएम के लिए थी कि चीफ मिनिस्टर अगर सिद्धारमैया को बनाया जाता है तो उनका क्या होगा, आगे क्या स्थिति होगी। और चीफ मिनिस्टर की बात जब हुई तो रोटेशन पर बात जाके अटकी कि क्या 5 सालों तक सिद्धारमैया ही सीएम रहेंगे या फिर इसके लिए हमें व्यवस्था करनी होगी, हमारा भी नंबर आएगा। उस पर भी बात हुई कि रोटेट किया जाएगा, 2 से 2.5 साल तक सिद्धारमैया सीएम रहेंगे और उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा। बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हम सिद्धारमैया की बात कर रहे हैं, उसके बाद आप सीएम की कुर्सी संभाल लेना। ये रोटेट होगा डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में। लेकिन इस पर भी उन्होंने एक और शर्त रखी। पहले तो वो इस बात के लिए मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पहले सिद्धारमैया बने उसके बाद वो बने, क्योंकि यह फार्मूला कई राज्यों में कांग्रेस की धोखेबाजी, यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी के धोखेबाजी के शिकार कुछ नेता हो चुके हैं। लेकिन जब बात अंततः ये आई कि आप कुछ बर्दाश्त करें, आपके साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे नेता खड़े हैं, उनके आप करीबी हैं और आप ये मानने के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि उन लोगों ने आपसे पर्सनली वादा किया है। ये बातें केसी वेणुगोपाल बता रहे थे, क्योंकि ये अनाउंसमेंट भी केसी वेणुगोपाल को करना था। जिस तरह की परिस्थितियां सामने थी उसमें ये बात के अनाउंसमेंट के लिए न राहुल गांधी सामने आना चाहते थे, न ही खड़गे सामने आना चाहते थे। इसके लिए जो जनरल सेक्रेटरी है ऑर्गेनाइजेशन के केसी वेणुगोपाल, जो राहुल गांधी के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं, उनको ही सामने लाना था और वही सारा नेगोशिएशन कर रहे थे सुरजेवाला खड़गे के साथ मिलजुल कर। और इसी के बाद जब सीएम की बात आई कि चलो ये भी बात मान लेते हैं कि सिद्धारमैया सीएम रहेंगे, तो चौथी शर्त उन्होंने एक और रखी कि 2.5 साल का रोटेशन होगा या 3 और 2 का रोटेशन होगा। तो उस रोटेशन की जानकारी लोगों को कैसे मिलेगी? इसके लिए आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना होगा, यानी कि आपको लोगों को बताना होगा
कि कर्नाटक में सीएम 2.5 साल का ही होगा, और यह बात सिद्धारमैया को नागवार नहीं गुजरी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जिस तरीके से अभी किचकिच चली है और उसके बाद 2.5 साल की बात हमारे लिए आएगी, यानी कि वो लेम डेक सीएम बन के रह जाएंगे, जिनको ये पहले से पता है, और विधायकों को, मंत्रियों को, यहां तक कि अधिकारियों को भी ये पता है कि ये सीएम 2.5 साल के बाद चला जाएगा, चुनाव का इंतजार नहीं करेगा। चुनाव का इंतजार में तो सस्पिशन रहता है, कंफ्यूजन रहता है, और इस बात की संशय होती है कि चुनाव अगर जीता जा सकता है तो फिर यही सीएम रह जाएंगे, हार जाएंगे तो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये तो ऐसी शर्त है जिसमें 2.5 साल के बाद आपके पास कोई संभावना ही नहीं है। और सिद्धारमैया को यह सबसे ज्यादा नागवार गुजरा कि जब पहले से ही पूरे कर्नाटक में यह पता चल जाएगा कि हम 2.5 साल के लिए ही सीएम हैं, तो अधिकारी हमारी बात नहीं मानेंगे, फिर तो सीएम इन वेटिंग डीके शिव कुमार रहेंगे, और उनकी बातों का भी वही वैल्यू होगा, उनके एक्शन का भी वही वैल्यू होगा जो मेरे एक्शन का होगा। वो डिप्टी सीएम नहीं बल्कि पैरेलल सीएम बन जाएंगे, और यही सिद्धारमैया की परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। और इसीलिए उन्होंने जिस तरीके से नाराजगी दिखाई, उससे तो यही लगता है कि सीएम बनकर भी वो खुश नहीं है, और हो सकता है कि जिस तरीके से वो माहौल तैयार कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी बनाने के लिए भी सोचेंगे, क्योंकि कर्नाटक में कुछ भी हो सकता है, पहले भी हुआ है, और किसी को उम्मीद नहीं थी कि सरकार बनने के बाद जेडीएस और कांग्रेस के 19-20 विधायक त्याग पत्र दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे, जबकि उन्हें पता है कि हमारी सदस्यता खत्म होगी, हमें उपचुनाव में जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ तो आगे भी ऐसा हो सकता है, और सिद्धारमैया इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि अगर रीजनल पार्टी बनाते हैं तो फिर हमारे लिए ही नहीं बल्कि पीढ़ियों तक इसका असर होगा, और कर्नाटक में हम इसी तरीके से वर्चस्व प्राप्त कर लेंगे जैसे कि जेडीएस पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी पार्टी को तीसरी पीढ़ी तक ले गए। देवगौड़ा, उनके बेटे और उनके पोते सारे के सारे राजनीति में हैं। तो उसी तरह सिद्धारमैया इस विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि मीटिंग के दौरान उनके चेहरे पर नाराजगी झलकती रही डीके शिव कुमार के 4 कड़ी शर्तों के आधार पर। लेकिन इन शर्तों से एक और नेता काफी नाराज हुए, वो था डिप्टी सीएम के ऊपर शर्त, क्योंकि डीके शिव कुमार ने जो शर्त रखी कि वो अकेले डिप्टी सीएम होंगे, किसी और को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जा सकता है। इस पर पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर जी परमेश्वर नाराज हो गए, और उन्होंने ऐलान करके बोल दिया, बंद कमरे में नहीं बल्कि मीडिया से बातचीत में भी उन्होंने बोला कि अगर उन्हें सीएम बनाने की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि दलितों ने अच्छा खासा समर्थन कांग्रेस को दिया है, 17% एससी हैं, और उन्होंने पूरी तरीके से कांग्रेस को समर्थन दिया है। इसीलिए तो जो रिजर्व सीटें थी उसमें से ज्यादातर सीटें कांग्रेस के पास है, यानी कि 36 में से 21 सीटें कांग्रेस ने जीती है, और एसटी के लिए जो भी रिजर्व 15 सीटें थी उसमें कांग्रेस ने 14 सीटें जीती है, यानी 35 एससी एसटी विधायक जो रिजर्व सीटों वाले हैं वो कांग्रेस के पास हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अगर सीएम पद के लिए नहीं सोचा, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के अलावा कर्नाटक के किसी लीडर पर ध्यान नहीं दिया, तो यह खतरनाक बात है, क्योंकि जो जी परमेश्वर हैं वो भी पुराने कांग्रेसी हैं, राजीव गांधी के समय से कांग्रेस में एंट्री किए थे, लगातार कांग्रेस में काम करते रहे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी रहे, कर्नाटक में डिप्टी सीएम भी रहे, और अब उनकी यह स्थिति है कि सामान्य छोटा मोटा मंत्रालय देकर टरकाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए अब एक और वर्ग यानी कि कर्नाटक कांग्रेस के अंदर जो दलित लॉबी है वो भी हावी हो चुका है, और वो भी नेगोशिएट करने लगा है कि अब सीएम और डिप्टी सीएम पर अगर फैसला हो गया तो उनका भी फैसला किया जाना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस को वो तोड़ कर रख देंगे, ज्यादा दिनों तक सरकार नहीं चलेगी। यानी डीके शिव कुमार की 4 कड़ी शर्तें, कांग्रेस में नेगोशिएशन का दौर, और जिस तरीके से सीएम डिप्टी सीएम पर किचकिच शुरू हुई है उसका समाधान होता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन हुआ नहीं है। कर्नाटक में ज्यादा दिनों तक कांग्रेस की सरकार चलने की संभावना नहीं दिख रही है, पिछले बार की तरह ही। जैसे पिछले बार
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जो तरीके थे उसके कारण वहां पर कांग्रेस टूट गई थी, विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। इस बार भी कुछ ऐसी ही स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।